नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के ऊपर या मैसूर के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य की कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण और परिणामों का अध्ययन किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विभिन्न जो दल थे, शक्तियाँ थी, उनका अध्ययन किया। आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 4 साल के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का क्या कारण था? इस युद्ध का कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। 1769 में मद्रास की संधि हुई और मद्रास की संधि में एक शर्त रखी गई थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करेंगे जब बाहरी शक्ति उसके ऊपर आक्रमण करेगी तब। तो 1770 में हैदर अली के ऊपर पेशवा माधव राव ने आक्रमण किया। मराठा पेशवा माधव राव ने 1770 में हैदर के ऊपर आक्रमण किया। तो हैदर ने मद्रास सरकार को कहा कि मेरे ऊपर पेशवा आक्रमण कर रहा है और मेरी मदद की जाए। लेकिन इस समय मराठा पेशवा ने हैदर की कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की। इससे मद्रास की जो संधि थी उसको भंग माना गया और यहाँ एक तरह से मद्रास की संधि की पालना अंग्रेजों के द्वारा नहीं की गई। इसलिए हैदर ने मद्रास की संधि को भंग कर दिया। 1770 में पेशवा ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने मदद नहीं की। अगला जो कारण था वो था 19 मार्च 1779 को अंग्रेजों के द्वारा माही के ऊपर अधिकार। माही एक फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी कोठी थी, जो जिसके ऊपर हैदर और फ्रांसीसियों का अच्छा संबंध था और हैदर है वो माही के ऊपर अपना अधिकार मानता था और फ्रांसीसियों को अपना मित्र मानता था। अतः अंग्रेजों के द्वारा माही के ऊपर आक्रमण करना हैदर को अच्छा नहीं लगा और हैदर ने इसको अपने विरुद्ध कार्रवाई समझा। परिणाम स्वरूप हैदर ने फरवरी 1780 में जो अंग्रेजों का जो विरुद्ध जो गुट था उस गुट को ज्वाइन किया और मराठों, निजाम दोनों को अपने पक्ष में मिलाया और इसके लिए उसने जुलाई 1780 में, फरवरी 1780 में एक संधि जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध थी और दक्षिण की जो शक्तियाँ थी, मराठे, निजाम और हैदर, इन तीनों ने मिलकर के हैदर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की ठानी। परिणाम स्वरूप जुलाई 1780 को हैदर 80,000 सेना के साथ कर्नाटक के मैदान में जा रहा। हैदर अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, मराठों और निजाम के साथ जुलाई 1780 में कर्नाटक के मैदान में अंग्रेजों से दो हाथ करने के लिए उपस्थित हुआ। उधर जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो था वॉरेन हेस्टिंग। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। समय पूछा जाता है 1780 से 1784 और अंग्रेजों का जो सेनापति था उसके बारे में भी पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो सर आयरकूट, वॉरेन हेस्टिंग ने उस समय सर आयरकूट को भेजा हैदर का मुकाबला करने के लिए। हैदर आयरकूट चूंकि कूटनीतिज्ञ था, बहादुर था और उसने आते ही सबसे पहले जो हैदर का जो गुट था उस गुट को तोड़ने की कोशिश की और उसमें वो सफल हुआ। उसने सबसे पहले जो हैदर का सहयोगी गुट था जिसके अंदर मराठे,
और निजाम थे, तो मराठे और निजाम को उसने अलग किया और हैदर को एक तरह से अकेला छोड़ दिया। हैदर को यहाँ एक तरह से सहयोग विहीन, मित्र विहीन आयुर्कूट ने किया और फिर आयुर्कूट ने आक्रामक नीति अपनाई। लेकिन हैदर इस परिस्थितियों से घबराया नहीं और उसने अकेले ही युद्ध लड़ने का निर्णय लिया और आयुर्कूट से उसने युद्ध किया। 1781 में सर आयुर्कूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया। हैदर ने वीरतापूर्वक पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा, लेकिन आयुर्कूट की कूटनीति और सशक्त सेना बल और आधुनिक हथियारों के आगे हैदर अली टिक नहीं पाया और हैदर अली की पराजय हो गई। परिणाम स्वरूप आगे जाके हम देखते हैं कि हैदर अली इस दुख को सहन नहीं कर पाता है जो उसकी हार होती है। इस हार के परिणाम स्वरूप हैदर अली 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, उसका वारिस, उसका अगला सुल्तान बनता है मैसूर का। और टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखना चाहता है। टीपू सुल्तान युद्ध को जारी भी रखता है और बेंगलुरु पर अंग्रेजी जो आक्रमण होता है उसको वो विफल करता है और मंगलोर को जाके घेर लेता है। टीपू सुल्तान मंगलोर पे घेरा डाल देता है और उसी समय जो मद्रास सरकार अंग्रेजों की वो निर्णय लेती है कि अब अत्यधिक युद्ध को लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से युद्ध विराम की मांग आ रही थी। उधर हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, टीपू सुल्तान अभी युवा ही था, उसको अनुभव नहीं था, तो टीपू भी संधि के पक्ष में था और मद्रास सरकार भी युद्ध 4 साल से चल रहा था, इसलिए अगले युद्ध की तैयारी के लिए कुछ विश्राम की जरूरत थी, कुछ तैयारी की जरूरत थी। इसलिए मद्रास सरकार ने भी संधि के प्रस्ताव को उचित समझा। इसलिए 1784 में मंगलोर की संधि होगी। 1784 में अंग्रेजों और टीपू के मध्य मंगलोर की संधि होती है और इसी संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। मंगलोर की संधि किस किस के बीच होती है, क्योंकि इसी में क्या होता है, टीपू सुल्तान इस संधि को करते हैं, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य की संधि होती है, क्योंकि 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ये संधि किस किस के बीच हुई। मंगलोर की संधि के तहत हैदर, टीपू और अंग्रेजों ने दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रांत लौटा दिए और एक तरह से ये एक चिर शांति की संधि थी और एक तरह से अगले युद्ध की तैयारी के लिए शांति की संधि थी और दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रांत लौटा दिए और इसी मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो।